बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल बड़ी संगीन हो गई है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख ये बताती है कि हुकूमत वही बनाता है और वही कायम रख सकता है जब तक उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट होती है। लेकिन इमरान खान जिस तरह डट गया है और अब लावा फट पड़ा है, मलक रियाज जैसा शख्स जो है उसने अजीब बात की है और उसके साथ जो 3 मजीद किरदार सामने आए और सदर अलवी जो है वो इसके अंदर कूदे हैं और उन्होंने पूरी उसके अंदर से जो खबर है वो असल दी है, उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ जो लाहौर बार के वकला है वो आदम नजीर तारड़ के खिलाफ फट पड़े और उन्होंने कहा है कि इसको वकीलों की सफों से निकालो और इसका लाइसेंस मुअत्तल करो। आखिर उनको इतना गुस्सा क्यों है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और किसानों को बर्बादी के दहाने पे पहुंचाकर मरियम हुकूमत जो इस वक्त जश्न मनाने के अंदर मशगूल है, उन्होंने किस तरह अब एक इश्तिहार जारी किया है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि ये अशराफिया बदमाशिया किस तरीके से आम लोगों को, मजदूरों को, किसानों को कुचल कर अपनी अय्याशियों का सामान पैदा करता है और फिर उसको सेलिब्रेट भी करता है। उम्मीद करूंगा कि आप पाक न्यूज विद साजिद गुंजर जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो करेंगे और हर जो अपडेट होगी वो आप तक पहुंचेगी। हमने देखा पिछले दिनों किसानों के हवालों से जो है वो बड़ा यहाँ पे शोर शराबा भी हुआ। किसान तंजीमें उन्होंने प्रोग्राम भी किए, फिर उनको पिटाई हुई, तशद्दुद हुआ और ये हमेशा इन हुकूमतों का वतीरा है। जब भी ये अपोजिशन के अंदर होती है पार्टीज तो उस वक्त इनको सहाफियों पर जुल्म भी याद आते हैं, आम पाकिस्तानियों पर जुल्म भी याद आते हैं, लापता लोगों के मसाइल वो भी बड़े याद होते हैं, किसानों के, मजदूरों के। लेकिन जब हुकूमत के अंदर ये पार्टियां आती हैं तो फिर ये वही करते हैं जो पीछे अपोजिशन के अंदर मुजम्मत कर रहे हैं। अब ये किसानों को जिस तरह किसान की लागत है उससे कम रेट पे गंदम एक तो पहले इंपोर्ट कर ली गई, फिर जो वादा किया उसके मुताबिक गंदम खरीदी नहीं, तो इसका मतलब वादे है कि किसान को कंगाल करना है। और क्यों कंगाल करना है कि किसान इतना मुनज्जम नहीं है, वो हड़ताल के अंदर लाखों की तादाद के अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर जमा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? माल मवेशी है, छोटा किसान, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, रोजी रोटी के चक्कर के अंदर दिन रात वो इतना मशगूल है कि उसकी नुमाइंदगी के लिए चंद हजार लोग जो है वो सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन सारे किसान नहीं आ सकते। इस मजबूरी का वो फायदा उठाया जाता है। अब आप देखिए कि इंपोर्ट हुई गंदम, उसका क्रेडिट पहले जो अनवारुल्लाह काकड़ है उसने लिया, फिर मरियम नवाज की हुकूमत ने लिया जी देखें हमने ये सस्ती की है। तो आज जो है जी खबर छपी है कि इसका बड़ा फायदा हुआ है, इससे रसें सस्ती होंगी, इससे जो बंद है वो सस्ते होंगे, इससे बेकरी की बाकी जो आइटम्स है वो सस्ती हो जाएंगी, सलाइस सस्ती हो जाएंगे, इस तरह की चीजें गिरवाई गई हैं। चूंकि गंदम सस्ती हुई है तो इससे नान रोटी सारी चीजें सस्ती हो गई, तो वाह मरियम नवाज का कमाल विजन है। लेकिन ये विजन नहीं है, ये तो आप समझें कि बर्बादी है मुल्क की मईशत की। और ये कल को जो शुगर माफिया है, चूंकि पूरा शुगर माफिया हुकूमतों के अंदर होता है, मुख्तलिफ पार्टियों के इन्होंने टेक ओवर किया होता है, तो जब चीनी वाफर हो जाती है तो वो बैरून मुल्क जो है वो इंपोर्ट होती है, उसकी वो इंपोर्ट क्यों होने दी जाती है? वो भी इधर रखें, वो भी उसके मुताबिक जरा सस्ती करें। ये जो कार्टेल बनाए हुए हैं ये ऐसा नहीं होता। अब यहां पे जिस दिन किसान ट्रैक्टर ट्राली माल मवेशी लेके वो रोड पे निकल आया, आप यकीन मानिए ये ऐवान इक्तदार के अंदर बैठे हुए लोग वो यहां पे उनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। अब आज ये मुझे अफसोस हुआ है, ये जो बात कर रहा हूं एक किसान का बेटा होने की हैसियत से, मुझे ये आज बड़ा गुस्सा आ रहा है जब मैं ये देख रहा हूं ये इश्तिहारात। चूंकि इन लोगों का एहतसाब नहीं हुआ, इनको कोई फिक्स नहीं किया गया, इनकी कोई सजाएं नहीं हुई, यानी इनको जिन्होंने पाकिस्तान के किसानों को, आम लोगों को, टैक्स पेयर को लूटा, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, चूंकि सब मिल बांट के खा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह पूरा इतना जालम और अपाज और निकम्मा सिस्टम है जिसके अंदर मिल बांट के खाया जाता है। इस पर काजी फायद ईसा को गुस्सा नहीं आएगा, इस पे आपको जस्टिस आमर फारूक को गुस्सा नजर नहीं आएगा, वो तो चूंकि मुकाबले में तहरीक इंसाफ हो तो गुस्सा है। अब यहां पे क्या हुआ है, अब ये इश्तिहार जारी हुआ है जी, ये इश्तिहार जो है इसने मुझे बड़ी तकलीफ दी है। इश्तिहार के अंदर अब ये है जी, वैसे तो बड़ी जगहों पे मैंने देखा है लेकिन खास तौर पे मैंने ये स्क्रीन शॉट लिया है। ये वहीद मुराद साहब हैं, ये तहरीक इंसाफ के बड़े
मुखालफ जो है वो सहाफ़ी हैं। ये इश्तिहार है, ये लगा हुआ है जी, ये ट्वीट वैसे तो यानी आया, लेकिन इनका मैंने क्यों लिखा है, ये तहरीक इंसाफ के मुखालफ हैं और ये वो हैं जो रजीम चेंज के सपोर्टर के अंदर जिनका किरदार उस वक्त देखा जाता है इमरान खान की नफरत में। अब वो कहते हैं कि ये इश्तिहार जारी किया गया कि पास्को के गोदाम में पड़ी 13,000 मैट्रिक टन गंदम जाया हो जाने का ऐलान। समात फरमाइए। अब ये इंसानों के खाने के काबिल नहीं रही, इसलिए दीगर मकासद वास्ते नीलाम आम बोली दहिंदा रजू फरमाए। 13,000 मैट्रिक टन गंदम का इश्तिहार छपा है आज अखबार के अंदर कि ये अब इंसानों के खाने के काबिल नहीं है, लिहाजा ये अब वैसे जानवरों को खिलाएं, बाकी इससे वो बेकरी आइटम्स बना लें या कुछ और बना लें। चूंकि आपने उधर से मंगवाया, कितना कमीशन किसने खाया और किसानों के साथ वादा किया, यानी खाद चूंकि माफिया के कंट्रोल में है, वो सस्ती नहीं हो सकती। अद्वियात जो जरी अद्वियात है वो माफिया के कंट्रोल में है, जो ऐवान इक्तदार के अंदर इस वक्त भी बुराजमान है। चूंकि ये माफिया की मिले हैं, बिजली सस्ती नहीं होगी, चूंकि जो कंट्रैक्ट किए हुए हैं आईपीपीज के माफिया का, वो यानी ये ऐवान इक्तदार का माफिया है जो हर पार्टी के अंदर घुसा होता है और ये उसके अंदर ताकतवर हल्के यकीनी तौर पर उनका भी अपने कारोबारी मुसाबकत है, वो भी इसके अंदर हिस्सेदार है। और यहां पे ये अब जाया हो गया जी, किसानों को आपने हर चीज महंगी देनी है और अब ये चौकर जो जैसे वो खल के तौर पे इस्तेमाल करें, बाकी जगहों पे ये इश्तिहार जारी किया गया है इंग्लिश अखबार के अंदर कि ये बिड दे, इस पे ले लें ये सारा और फिर किसी और तरीके से इस आवाम को खिलाएं। ये इस वक्त किसानों के ऊपर बड़ा बहरहाल जुल्म हुआ है, क्या यहाँ पे रोएं इस मुल्क के अंदर। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आज सबसे ज्यादा जिस पे बात हो रही है वो मलक रियाज का बयान है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं जी मलक रियाज जो है ना, ये वैसे ही बंदा उनका है तो ये अब ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। यानी हमारे मुल्क के अंदर जो है जी, ये एक चीज बड़ी जरूरी है कि हम हर चीज के अंदर कोई भी बात कर रहा हो शक व शुबे का इजहार जरूर करते हैं। भाई माजी के अंदर उसका ताल्लुक था, लेकिन अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि वो ताल्लुक वाकई खराब है। उसकी वजह यह है कि डीएचए और बैरिया इस वक्त आमने सामने है और ये बात कई मरतबा वो कर चुके हैं कि डीएचए को जमीन सस्ती मिलती है, साथ ही हमें जमीन महंगी मिलती है, तो हमें जो है वो कंपटीशन का माहौल नहीं है। तो ये बाकी जो इदारे हैं जहां पे मुख्तलिफ महकमे जो फैसिलिटेशन ज़ाहिर है फौज के इदारों के पास है, वो आम जो कंपिटेटर है उसके हाथ में तो नहीं होती। और इसकी बड़ी सफाइयां भी डीजी आईएसपीआर साहब पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देते रहे। अब इसके अंदर इमरान खान पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं, खास तौर पर साल डेढ़ के अंदर मलक रियाज पाकिस्तान के अंदर नहीं होते और उनके लिए बड़ी मुश्किलात है। मुश्किलात उन्होंने खुद 1-2 मरतबा इजहार भी किया है, लेकिन आज जो उन्होंने बयान किया है ये बड़ा आम है। और इसके साथ ही शहजाद अकबर ने बयान दिया है, फिर जुल्फी बुखारी का बयान है और फिर सदर अलवी का बयान है। ये किरदार भी आया है और इन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। अच्छा, मलक रियाज ने जो कहा आप सुन चुके हैं, ज्यादा इस बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये वाजे किया कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। प्रेशर ये है कि सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर मुझे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये अब 1 साल से ज्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए जो है वो बहुत दबाव है। मैं जो है किसी भी मामले में सियासी फरीक नहीं बनूं, पहले भी नहीं बना, अब भी नहीं बनना चाहता। मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट मुतारफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूं। मैंने मादी में इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी जाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, मेरी लाश पर अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूं। रोजाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं और पूरी तरह जो है वो कहते हैं दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूं, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करे, आमीन। यानी इमरान खान को ज़ाहिर है वो अलकादर ट्रस्ट की जो जमीन दी गई, अब उसके अंदर ये गवाही देने के लिए इन पर प्रेशर है मुबैना तौर पर, इन्होंने इससे इनकार कर दिया है। अच्छा, अब इसके साथ ही जो शहजाद अकबर है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। पिछले 2 साल से फिस्तायत भरे निजाम और इसके एजेंटों ने मेरे और मेरे खानदान पर हर तरह का जुल्म ढाया और यह सिलसिला अब तक जारी है और मुतालबा सिर्फ एक है
कि इमरान खान के खिलाफ गवाही, मेरा जवाब पहले भी ये था और ता मर्ग यही रहेगा कि खान के खिलाफ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा और न किसी साजिश का हिस्सा बनूंगा। अल्लाह मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत करेगी। शहजाद अकबर है और दोनों के बारे में ये दावा था कि ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, आप अंदाजा कर लें। यानी जो एंकर्स पहले जिनके हवाले से दावा होता था इमरान, रियाज, सदीक जान और इस तरह के लोग कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो सारे लोग खड़े हो गए हैं भाई, अवाम एक तरफ खड़ी हो गई है। अब ये इमरान खान का मामला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो सहाफी शाहिद असलम है, उन्होंने 2 दिन पहले एक रूहानी शख्सियत का बार बार हवाला दिया और बहुत सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर दी थी और आज उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वो सदर जरदारी जो है, वो जरदारी साहब ने दुबई में मलक साहब के गोडे गिट्टे पकड़े लेकर वो नहीं माने, भला क्यों? रूहानी शख्सियात के फैज़ो बरकत किसी सरहद के मोहताज नहीं है। तो रूहानी का मामला असल में शायद वो ये बता रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी जो इमरान खान की हमायत है, वो सारी चीजें शायद मलक रियाज और इस तरह के जो लोग हैं उनको मैनेज किए हुए, ये भी शायद ये इसका तासर दे रहे हो। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है, खैर सदर अलवी ने भी इसी तरह की बात की है। उन्होंने कहा कि वो कहा है कि मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर है जो आने वाले कुछ दिनों में फटने वाला है और इसका नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बना लिए है या बनाने हैं, नुकसान उनका होगा जिन्होंने बैरून मुल्क यानी जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया है। यानी इन्होंने तो भाग जाना है, लुट्टो तो फुटो, शरीफ और आले जरदार जिन्होंने यहां रहना है। ये पाकिस्तान की तबाही बर्बादी और IMF के हवाले से शायद वो इशारा कर रहे हैं, जो मुआशी तबाही और बर्बादी है, ये तो अपना बोरिया बिस्तर लपेटेंगे। थोड़ा सा इन्होंने इधर आटे में नमक के बराबर यहां पे स्टेक पाकिस्तान में इन खानदानों ने रखे हुए हैं, बाकी इन्होंने भाग जाना है। असल कारोबार इनके बाहर हैं, पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जो भी हो, इनको तो टेंशन कोई नहीं है। ये बात जो है बेसिकली शायद वो कहना चाहते हैं। बहरहाल जुल्फी बुखारी ने भी कहा है आपको उनकी फैमिली महफूज है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आदम नजीर तारड़ है वो वकला के साथ बड़ी गेम कर रहे हैं, यानी वकला के साथ कहते हैं हम आपके साथ हैं। पिछले दिनों हमने देखा एहसन बून वहां पे बड़े बढ़के मारी उन्होंने, लेकिन फिर वो नजर नहीं आए। जैसे GDA के पीर पगारा साहब धांधली के हवाले से 2 दिन आए और बहुत तकरीरें की, उसके बाद आज तक नजर नहीं आए, क्योंकि वो जिनके पहले कारकुन थे शुरू से, वो लोग मान ही नहीं रहते कि ये भी एहतजाज के लिए खड़े हो सकते हैं और बिलाखिर ऐसा हुआ। अब आदम नजीर तारड़ वकला के दरमियान डबल गेम करते हैं, लेकिन वकला कहते हैं भाई कचहरियों का मामला है, तशद्दुद हुआ, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं वकला पर, आप लॉ मिनिस्टर हो, सूबे के अंदर तुम्हारी हुकूमत, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब आपका, अटॉर्नी जनरल आपके, तो ये सारा कुछ हो रहा है और आप इधर ड्रामे करते हो और ये ड्रामे कर रहे हैं। वो कहते हैं इसकी रुकनियत मुअत्तल करो बार की, और ये हमारा बार का वकला का नुमाइंदा नहीं है। ये आज उन्होंने जो है वो किए। मैं थोड़ा सा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी सेक्रेटरी हैं, साबक सेक्रेटरी हैं, ये जरा मैं इनका सिर्फ क्लिप ही आपको सुना देता हूं ताकि ज्यादा। वकला के नुमाइंदे हैं, आए जवाब दें, पंजाब में किसकी हुकूमत है? सूबे में इनकी हुकूमत, ऊपर लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं 7-8 ये कि हम मुखालफत करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बात करते हुए? और प्रोसिक्यूटर जनरल तुम्हारा, और प्रोसिक्यूटर जनरल तुम्हारा, वो एडवोकेट जनरल तुम्हारा, वो CM तुम्हारा, लॉ मिनिस्टर तुम्हारा, और तुम इधर आके बेशर्तों की तरह कहते हो कि हम मजम्मत करते हैं। किस चीज की मजम्मत करते हो तुम? करो, हम नाम लेके मजम्मत करो, नाम लेके मजम्मत करो कि हम मरियम नवाज की मजम्मत करते हैं क्योंकि वो CM है, उसकी मौजूदगी में, उसके CM होते हुए वकला पे तशद्दुद हुआ। किसी ने पूछा, किसी ने पाकिस्तान बार काउंसिल को ये तौफीक हुई कि वो कहे कि मरियम नवाज ने, पंजाब गवर्नमेंट की हेड ने हमें जो है वो डंडे मरवाए? इधर किसी ने कोई जहमत नहीं हुई। इधर आके बड़े आराम से आके घेर घार के एक माहौल क्रिएट किया गया। आए आज रखे हाउस, हम भी आते हैं, आप भी आए, जवाब दें इस हाउस को कि कौन जिसका यार है और कौन गद्दार है। मैं आखिर में सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, इस कैबिनेट से मेरा ये मुतालबा है कि आजम नजीर तारड़ को डिसमेंबर किया जाए, उसके खिलाफ एक मज़ामती करारदाद पेश की जाए और उससे डिमांड की जाए कि वो पाकिस्तान बार काउंसिल से रिजाइन करे। हम उसे अपना नुमाइंदा नहीं समझते। बहुत शुक्रिया। ये कहते हैं हम। अच्छा, ये अब डिमांड कर दिया गया जी। लाहौर बार का ये बड़ा तकड़ा इजलास हुआ, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू हुई है और ये सारी इस तरह के जो खेल हैं वो बहरहाल खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।